नमस्कार दोस्तों। आप भी क्लास 9 10th में पढ़ रहे हैं तो सितंबर मंथली एग्ज़ाम में ज़रूर हिस्सा लेंगे। आपका भी सितंबर मंथली एग्ज़ाम 2024 पढ़ रहा होगा। 23 सितंबर को हिंदी और इंग्लिश था तो हमने उसका क्वेश्चन आंसर वायरल करवा दिया था। अब आपका सेकंड सीटिंग में जो होगा उसका नाम है सोशल साइंस। तो हमने फर्स्ट सीटिंग विज्ञान का करा दिया है, जाकर देख लीजिए। साइंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर पहले आप पहली सीटिंग का आप वायरल क्वेश्चन साइंस का देख लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे है क्या है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान कंपलसरी है। विषय कोड आपका 111 रहेगा, जो कि क्या है यहाँ पे सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 माने सितंबर में जो मंथली एग्ज़ाम पड़ेगा कुल 50 नंबर का यहाँ पे रहता है, जिसमें 25% सब्जेक्टिव और 25% ऑब्जेक्टिव रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका सोशल साइंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इसी तरह से मैथ और इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा और सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुल 30 प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव इसमें से 25 को बनाना रहेगा। ठीक ना, आओ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहता है, खंड अ सेक्शन ए है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक ना, अब पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान से एकदम पढ़ना, एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान कर करके आराम से पढ़ना है, इसमें कोई हड़चली वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। हाँ करा, पहला क्वेश्चन है डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज डालमा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? माने डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वह है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है मेरे दोस्त? झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है? सबसे कम होती है कार्बन की मात्रा, उसका नाम है पीट। सबसे घटिया कोयला होता है, इसी को बोलते हैं जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे उच्चतम क्वालिटी सबसे एंथ्रासाइट होता है, सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? जो प्राकृतिक गैस होती है वह किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो वह पेट्रोलियम जो होता है उसके साथ पाए थे। जानता है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये मत सोचना कि खाली मंथली एग्जाम में पूछा है तो हमारे फाइनल एग्जाम फरवरी में नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। इसी तरह का प्रश्न जो रहेगा ना, आपके फाइनल एग्जाम जब फरवरी में होगा ना, उस पर भी इसी तरह का प्रश्न रहेगा। अगर तुमको यह प्रश्न याद नहीं है तो याद कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न भी आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। ठीक है, खाली यहाँ से ये नहीं है कि ये पहला कि ये है तो ये मान लेके गए, अब मंथली एग्जाम में मान लिया, याद नहीं किया। याद कर लेना क्वेश्चन को, ठीक ना, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी आएगा ही आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको पढ़ाया गया होगा ज्योग्राफी में, ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू किससे है? श्वेत क्रांति से उसका संबंध है मेरे पास, श्वेत क्रांति। पाँचवा है निम्न में क्या नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सा है? तो नकदी फसल चाय है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, हो गया ना। अब अगले प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में कहाँ रेल कारखाना स्थित है? मैं निम्न में 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहाँ है जो रेल का कारखाना स्थित है? बताओ कहाँ पे है? तो पटना में है, जी नहीं। बाढ़ में है, जी नहीं। गया में भी नहीं है। जमालपुर में, ऑप्शन नंबर डी है, जमालपुर में रेलवे का कारखाना स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? किस आपदा का संबंध है जो पृथ्वी की आंतरिक माने अंदर, पृथ्वी के अंदर से उठता है, आंतरिक संरचना से है? तो वह सुनामी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पंत सागर कृत्रिम
जलाशय किस बांध पर बना है? जो पंत सागर कृत्रिम जलाशय है वह किस बांध पर बना है? तो वह रिहंद बांध बना है, रिहंद डैम। डैम मतलब होता है बांध, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप इसी तरह से मैथ और इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मंथली एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे तो आपका गया ना, आपका फाइनल एग्जाम तो नहीं ना पड़ेगा। तो मंथली एग्जाम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बच्चा मंथली एग्जाम छोड़ेगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए कि पंत सागर जलाशय रिहंद बांध पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक नदी का दाईज जाते हैं? आपदा प्रबंधन का है ना सबसे मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अगर कोई मानेगा ना, इतना बार क्वेश्चन आप पूछा, इतना बार क्वेश्चन आप पूछा, इतना बार आप सोच नहीं सकते हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में। तब किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? और सबसे हल्का प्रश्न, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस विषय को संघ सूची में रखा गया है? निम्न में से किसे संघ सूची में रखा गया है? तो मेरे भाई संघ सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम लगाएंगे तो वह शिक्षा एजुकेशन है। एजुकेशन पे संघ सरकार का भी हकदार होता है, राज्य सरकार का भी होता है, ठीक है। नाइजीरिया संघीय व्यवस्था कब स्थापना कब हुई थी? नाइजीरिया संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्त वह 1954 में हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? वन ऑफ द मोस्ट प्रीवियस सिविक्स का क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह पटना में किया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सबसे पहले बताया ना, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत और राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था आपातकाल 1975 में। निम्न में कौन पंचायत व्यवस्थापिका है? माने पंचायत की व्यवस्थापिका कौन है निम्न में से? तो बताओ पंचायत की व्यवस्थापिका कौन है? तो ग्राम रक्षित पुलिस व्यवस्था है, ठीक ना। या ग्राम सभा होगा ना, वो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषा है, लेकिन कौन सा ऐसा भाषा जिसमें शामिल नहीं किया गया है? तो अब भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। नरोत्तम सिन्हा किस देश के शासक हैं? नरोत्तम सिन्हा कंबोडिया देश के शासक हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख ने इसकी मेजबानी की थी, मुंह जबानी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया? जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उसके बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो वह था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे ना। बताओ कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न 23 नंबर है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? बताओ किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर ए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार है। मजदूरों में जो सेफ्टी गुफा को काम करते हैं ना, उसके माथा पर सीप लगाया था ना, उसे बोलते हैं सेफ्टी लैंप। उसकी आविष्कार हम्फ्री डेवी ने की थी। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? बताओ कृषि से संबंधित कौन है? 25 का, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई नाबार्ड।
निम्न में किस क्षेत्र का योगदान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो वह सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। 26 का भी सी होगा। अगला प्रश्न आओ 27 नंबर क्वेश्चन का रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया था? तो ISI मानक किया जाता है। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट का गई थी तो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो भैया हो हम सब 1 से 29 क्वेश्चन तक बता दिलियो आंसरवा। चला 30 क्वेश्चनवा के आंसरवा तो हमारा कमेंटवा में बता दिया तो कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है, बता देना। 30 का सही आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे दोस्त। तो इसी तरह से आप मैथ का और इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बना दूंगा वीडियो उसका भी, और साइंस का हमने बना दिया, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि इससे हमारा कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। लास्ट प्लीज़ द सब्सक्राइब, ठीक है ना मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना जरूरी है। तो चलिए जाके मंथली एग्जाम दीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।